आज का इस ओपन सेशन के लिए सबको स्वागत है। नाम गिटिडी महंतो फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, और ये बिजनेस हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर DK महंतो और मेरे 2 बेटे, हम एक फैमिली के हिसाब से डील कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान आज मैं दिखाने जा रही हूँ, जो कि देखा जाए तो हम लोग हर कोई एक ऐसे सिचुएशन में है आज के टाइम पे, जो कि लायबिलिटीज और एसेट क्या है हमें फर्क का पता ही नहीं होता है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से इस प्रेजेंटेशन को दिखाने की कोशिश करूंगी कि हमारे जो एसेट, जो लायबिलिटीज है, उसी को हम यूज करके कैसे हम एसेट कर सकते हैं, एसेट बना सकते हैं उसके ऊपर। और जितने भी नए लोग होंगे उनको मेरा एक ही गुजारिश होगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है, बहुत ही सिंपल है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। और इसलिए कहीं न कहीं हम लोग इस बिज़नेस को इतना आसान तरीके से लेते हैं कि इस बिज़नेस के थ्रू हम बहुत इनकम भी कर सकें, वो सोच ही नहीं सकते। और ऐसा सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ऐसा मुझे भी लगा था, हम लोगों को भी लगा था। और ये बिज़नेस जो आज मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रही हूँ, ऐसा नहीं था कि मेरे पास आए थे और एकदम से झट करके मैंने इसको गले लगा लिया था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा नहीं था। मुझे भी समझने के लिए देरी लगा था। और हमने जब इस बिज़नेस को समझा, तो इस बिज़नेस की अहमियत को जाना, तब लगा कि ये बिज़नेस बहुत कुछ दे सकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, जो कि यहाँ पे जितने भी हैं, अगर आप यहाँ पे 1 घंटा देने आ रहे हो, आपको इनकम की ज़रूरत है, तो हम सबको ही ये बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। सो मैं स्क्रीन शेयर के थ्रू इस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को दिखाने की कोशिश करूँगी। सो एकदम से मैं यही चाहूँगी कि आप पूरा एक ध्यान से इस बिज़नेस को देखें, ताकि इसको समझ में आ जाए। कहा जाए तो 21st सेंचुरी में हम लोग जो बोलते हैं कि ये एक 21st सेंचुरी का बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। तो इस बिज़नेस का अलग सा एक नाम दे दूँ तो ये होगा कि आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम एक इनकम कर रहे हैं, है ना? सभी एक इनकम पे हैं। हम लोग का प्राइम प्रोफेशन जो भी है, जैसे मैं एक फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा फार्मेसी है, तो मैं उसको चला रही हूँ और उसके साथ भी मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हर किसी के लाइफ में अगर हो ना, तो बहुत बेहतर होगा, है ना? कि आप मतलब एक इनकम घर पे आए, और उससे अच्छा कि 2-2 इनकम अगर घर पे आ रहे हैं, ऐसा 2 सोर्स से, तो कितना बढ़िया है। तो इसमें भी आप वही हम आज दिखाने की कोशिश मैं करूँगी कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जब भी बोला जाता है, तो वो होता है कि मैं तो जॉब में हूँ, मेरा बिज़नेस चल रहा है, तो मैं कैसे करूँ, क्यों करूँ? या फिर कभी-कभी बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग सोचते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर उस सिचुएशन पे मैं बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर रही हूँ, या फिर मेरा इनकम सोर्स ऐसा है कि अगर घर के किसी आदमी को 4-5 दिन अगर नर्सिंग होम में रखना पड़े, आईसीयू में रखना पड़े, और उस टाइम पे मुझे पैसे के लिए एक-एक पैसे की हिसाब रखना पड़े, तो शायद ही मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी कि मैं तो बहुत बढ़िया जॉब में हूँ, या फिर मुझे क्यों चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब भी कभी नए लोगों से बात होती है इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में, तो ज़्यादातर लोग वही बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मुझे उन लोगों को एक ही क्वेश्चन करना है कि क्या आप पैसे से आप जो बैंक बैलेंस है, उतना फ्रीडम से आप चला पाते हो, जितना कि आपने इस बात को बोल दिया? तो आज जो बात करेंगे, इस एजेंडा है, यहाँ पे हम एक न्यू बिज़नेस एरा को समझेंगे, जिस एरा के बारे में शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन आज कुछ अलग-सा ही नज़रिया से मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मुझे भी एक ऐसा ईगो था, क्योंकि एक बेस्ट बैकग्राउंड से हूँ, एक बेस्ट फैमिली से हूँ, तो मुझे कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन तब तक, जब तक मैंने इस बिज़नेस को नहीं देखा और ना ही मैंने इस बिज़नेस को समझा।
तब तक मुझे भी लगता था कि मैं बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। आज वही एक बिजनेस को मैं एक नए ढंग से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी, और ये एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है कैसे हो सकता है वो भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगी। टाइम कंपाउंडिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम हर किसी के हाथ तो 24 आवर्स ही है, तो 24 आवर्स को हम कैसे मैनेज करें और उसको कैसे और ज्यादा हम कंपाउंड करके ज्यादा पैसा बना सकते हैं, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। और आप कैसे इस बिजनेस के थ्रू अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, वो भी आप यहाँ पे देखोगे। पाइपलाइन बिजनेस क्या है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्या है, वो यहाँ पे वो भी आप देख पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट रिटायरमेंट प्लान, जो कि आप 5 साल के अंदर रिटायरमेंट होना चाहते हो जिस जॉब में हो, या फिर 60 इयर्स तक आप वही लाइफ जीना चाहते हो, जो कि हमने देखा अपने पिताजी को भी, अपने फादर को भी देखा कि 60 इयर्स तक उन्होंने जॉब किया और 60 इयर्स तक जो इनकम किया उसी इनकम से उन्होंने लास्ट समय में अभी पूरा का पूरा एक हेल्थ इशू को लेके चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्द रिटायरमेंट ले ले, तो आप रिटायरमेंट कब ले सकते हैं, जब आप जॉब से भी ज्यादा जो सैलरी आपको मिल रहा है उससे भी ज्यादा आप इनकम जब कर पाओगे तभी। तो यहाँ पे आप वो प्लान भी देख पाओगे। तो जो कि हमने देखा, मैंने पहले ही आप सबको बोला कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों चाहिए और क्या है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अमिताभ बच्चन हम सब जानते हैं, एक्टर है, उनका मेन प्रोफेशन क्या है, एक्टिंग करना है ना। लेकिन वो जो प्राइम टाइम को छोड़ के जो उनका फ्लेक्सिबल टाइम या फिर उनका जो फ्री टाइम होता है उसमें उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजिंग किया। मतलब एक सेकेंड सोर्स के लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग किया, वहां पे उन्होंने ठंडा ठंडा कूल कूल बोला, ऐसा बहुत कुछ ऐसा जो मार्केटिंग किया उनके थ्रू, उसके थ्रू उसको पैसा मिला। शायद ही उसको एक फिल्म से जितना पैसा नहीं मिलता होगा उससे ज्यादा एडवर्टाइज से अब उनको मिलते होंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो विराट कोहली, जो कि क्रिकेटर है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो भी जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है, एडवर्टाइजिंग। वो एडवर्टाइज करते हैं, वो फ्री टाइम पे ये सब काम करते हैं। नेक्स्ट हम सब जानते हैं जो योगी जी, रामदेव जी, जिनका मेन प्रोफेशन है योगा करवाना, आपको स्वस्थ रखना, कैसे एक्सरसाइज के योगा के थ्रू वो स्वस्थ रख सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो भी एक योगी होके, एक सन्यासी होके भी उन्होंने इतना बड़ा एक कंपनी खोल लिया जिसका प्रोडक्ट हर किसी के घर पे आज के डेट में है ना। तो इन सभी लोग, क्या ये मिडिल क्लास फैमिली से है, हम जैसे नहीं, ये लोग बहुत बड़े इनकम सोर्स से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, उनका करोड़ों का इनकम ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग कभी भी जब भी मौका मिले तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए हर टाइम रेडी रहता है ना। तो हम क्यों नहीं, या हमारे पास उनसे भी ज्यादा पैसा है। अगर हमें हमारे पास उनसे भी ज्यादा पैसा नहीं है, तो जब कोई एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलते हैं तो उसको समझना और उसके बाद नो बोलना है। पहले ही नो बोल देना बिना देखे, ये तो एक बोलते हैं ना कि आप बिना जाने कुछ ऐसा मिठाई छोड़ दोगे टेस्ट जिसका आपने लिया ही नहीं और उसका ही सबसे अच्छा टेस्ट होता। तो यहाँ पे मैंने जब इस बिजनेस को करने की ठान ली, तो पहले मैं भी निगेटिव थी कि मैं, क्या मुझे यहाँ पे सेल करना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, तो यहाँ पे देखा कि अरे मैं तो इनमें से एक भी नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े लोग जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अगर उन लोगों को ये बिजनेस चाहिए तो मुझे क्यों नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कांतियन लतागाला, जो कि साइंटिस्ट है WHO के थ्रू, और न्यूक्लियर मेडिसिन साइंटिस्ट है लतागाला। वो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, जो कि इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास पैसा तो बहुत थे लेकिन टाइम नहीं थे, तो उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। नेक्स्ट आप देख रहे हो शिवराम कुमार एंड अंजलि जी, जो शिवराम कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अंजलि जी ट्रेवल एजेंट। फिर जो हरभजन ब्रेस एंड महेंद्र ब्रेस, दोनों ही कनाडा में अपना खुद का मेडिकल जो इनका नर्सिंग होम है, डॉक्टर है दोनों। उसके बाद भी उन लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। फिर आप देखोगे प्रियम्बत जी एंड सुनीता कुमारी, जो ब्यूरोक्रेट एंड होम मेकर है। फिर जो डॉक्टर हल नोबेल, जो कि 2 टाइम्स नोबेल प्राइज नॉमिनी है, ऐसे आदमी भी
आदमी को भी अगर इस बिजनेस की जरूरत है तो मुझे क्यों नहीं। और सिर्फ पढ़े लिखे बहुत हाई क्वालिफाइड नहीं, वहां पे देखोगे आप इलेक्ट्रिशियन भी है और जो कि एक स्टाफ नर्स भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और वो लोग भी, उन लोगों को भी यहाँ पे सक्सेस मिला। तो जहाँ पे यहाँ पे देखा जाए ना कहीं हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इस रास्ते को मानते ही नहीं कि हमारे थ्रू भी इस बिजनेस को बिल्ड करके हम भी अमीर बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात आती है कि क्यों चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हमारे जिंदगी में क्यों जरूरत है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको जानना होगा नीड, डिजायर एंड ड्रीम। आपका नीड क्या है, या फिर आपका डिजायर कितना है, या फिर आपका ड्रीम कितना है। बहुत टाइम हम लोग बहुत सारे सपने तो देख लेते हैं कि मेरा इतना बड़ा घर होगा, बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन उसके लिए हम काम करने के लिए रेडी नहीं होते। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे आप खुद चूज कर लो कि आपका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है, आप क्या चाहते हो इस बिजनेस के थ्रू, कि आपके वो हर ड्रीम, वो हर नीड डिजायर में बदल सकते हैं, और ड्रीम आपका एक खुद का जो भी है फुलफिल होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आप चूज करो, जैसे मैंने सिंपल सा यहाँ पे दिखा है कि आपका हो सकता है एक बहुत बढ़िया घर, आपका खुद का पैसे से बनाया हुआ एक घर आप चाहते हो, या फिर आपका ऐसा हो सकता है आपका बैंक बैलेंस एकदम से इतना भरा हो कि आप जब चाहे खर्चा करने के लिए रेडी हो, या फिर आपका जो बुढ़ापा है उस टाइम पे आप अपना जो उस समय के लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़े कि मुझे मेरा क्या होगा उस टाइम पे। अगर मैं कोई भी, आप देखो जॉब होल्डर है तो उसका रिटायरमेंट के समय ही उसका सैलरी आधा हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या वो आधा खाने लगेगा, क्या उसका लाइफस्टाइल आधा हो जाएगा, जिस लाइफस्टाइल से वो गुजर रहा है वैसा ही तो लाइफस्टाइल तब भी जिएगा। तो तब कैसे, अगर 60,000 किसी का सैलरी अभी है तो रिटायरमेंट के दिन ही उसका 30,000 हो जाएगा, तो क्या उसका सब कुछ आधा हो जाएगा? कभी नहीं। तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो, आपके बच्चों के लिए कर सकते हो, आप देश विदेश घूमना चाहते हो, आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है तो उसके लिए भी कर सकते हो। आपका हेल्थ अगर आप ठीक रखना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको वो भी देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग रीजन है इस बिजनेस को करने का, वो आप डिसाइड कर लो इसमें से ही। मैं कुछ नीड्स, डिजायर और ड्रीम्स के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी, जो कि हम सब जानते हैं। आज जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो है इकोनॉमी। पैसा इतना ज्यादा, मतलब महंगाई इतना जल्दी और इतना ज्यादा बढ़ने लगा है कि अगर देखा जाए ये एक आईडीबीआई बैंक का जो ये है एक सर्वे है जिसके थ्रू बताया गया है कि 1940 में एक छोटा सा फैमिली पूरा महीना चलने के लिए ना 10 रुपए ही जरूरत, मतलब काफी होता था, 10 रुपए से पूरा फैमिली चल सकता था। ये 20 इयर्स में इम्प्लीमेशन होता रहता है। ये मतलब जो रिजर्व बैंक का एक सर्वे है, जो 20 साल के अंदर अंदर ना देखे तो एक शून्य हमारे जो इकोनॉमिक डेवलप होता है उसके पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखे 1960 में 100 रुपये लगता है एक फैमिली को पूरा महीना चलने के लिए। फिर अब 1980 में देखिए 1000 रुपया, इसमें अगर कोई होगा तो उनको पता चलेगा शायद ये सर, क्योंकि मैंने सुना था मेरे पापा जब ज्वाइन किए थे जॉब में तो उनको 200 मतलब 272 रुपीज मिला था एज ए सैलरी। तो 1980 तक शायद 1000-1200 उनका होगा। 10 मतलब 2000 तक वही 10,000 रुपए में एक फैमिली बहुत बढ़िया तरीके से चल सकते थे। अगर देखा जाए 2020 में 1 लाख रुपया भी आपके हाथ में होना तब भी कम पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे हम हर कोई ईएमआई पे चल रहा है। आपका घर लोन पे है, कार लोन पे, आपका बाइक लोन पे हो सकता है, ईएमआई पे हम लोग चल रहे हैं। और इसी के जरिए आज 2025 को होने को है, अब कितना लग रहा है आप लोग समझो। और इसी को 20 इयर्स के आगे देखा जाए तो 2040 में कितना हो सकता है एक फैमिली को
चलने के लिए आप डिसाइड करो, आप इमेजिन कर लो, हम लोग तो जी गए, लेकिन हमारे नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कहाँ पे हो रहा है? एजुकेशन में आप देखो, अगर आप और हम अगर देखें हमारे जमाने में पढ़ाई में कितना खर्चा हुआ था, आज के नर्सरी में जो बच्चा चल रहा है उसका 1 महीने का खर्चे में शायद ही हम पूरे ग्रेजुएशन हम लोगों ने कंप्लीट किया होगा। उसके बाद अगर वेकेशन लेना है, लाइफस्टाइल अगर आपका बढ़िया बनाना है, तो उसमें अगर आप आज के डेट में एक मैरिज आप खुद का घर पे मैरिज बनाओ, वो तो मतलब कितना लाखों लगेगा वो तो छोड़िए। अगर किसी महीने में आपको 2-3 मैरिज अटेंड करना पड़े, तो आप समझो उस गिफ्ट देने में आपका पॉकेट कितना खाली हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में आप कम पैसे वाले प्रोडक्ट खरीद के किसी मैरिज हॉल में जा भी नहीं सकते हो, है ना? मेडिकल एक्सपेंसेस कितना बढ़ गया है कि बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लेकिन क्या उसके साथ ये जो इकोनॉमिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसके साथ क्या हमारे जो सैलरी है, हमारा जो इनकम है वो भी सेम तरीके से बढ़ रहा है? ये एक इकोनॉमिस्ट है जॉन पॉल गेटी, जो जिनका एक बुक है हाउ टू बी रिच। इस बुक में उन्होंने 5 सक्सेस टिप्स दिया है कि अगर आपको अमीर बनना है या फिर सक्सेस बनना है तो आपका खुद का बिजनेस होना बहुत जरूरी, ओन बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस। उसके साथ इन्फ्लेमेशन प्रूफ बिजनेस, मतलब आपके महंगाई के साथ ही आपका इनकम भी बढ़ सकता है, इसका प्रूफ होने वाला एक बिजनेस आपके पास है कि नहीं। उसके साथ लो इन्वेस्टमेंट, आप बहुत कम इन्वेस्ट करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला ऐसा बिजनेस में हो कि नहीं। या फिर डाइवर्सिफिकेशन या एंड सिक्योरिटी, आपको उससे आप ना रहो तब भी आपको इनकम मिल रहा है, या फिर आपको सिक्योरिटी दिलाएगा उस बिजनेस से फ्यूचर में भी। ऐसा एक बिजनेस उन्होंने ढूंढने के लिए किया है। और उसके साथ विजन एंड ट्रेंड, क्या इस बिजनेस का, उस कंपनी का बहुत बड़ा विजन है, वो आने वाले 50 साल में क्या करने वाले हैं, क्या उसका पूरा का पूरा विजन बना के चल रहा है, क्या उसका हर प्रोडक्ट ट्रेंड के साथ चेंज हो रहा है, वो ट्रेंड में चल रहा है। आज के डेट में आप देखो एक एक गाना निकलता है ना, तो पूरा इंस्टाग्राम, पूरा फेसबुक रील से भर जाते हैं, मतलब एक ट्रेंड में हर कोई चलना चाहते हैं। तो क्या आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस का प्रोडक्ट या उस बिजनेस का विजन ट्रेंड में चल रहा है, ये सोचना बहुत जरूरी है। मार्केट में तो बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन आपको चूज करना है इन 5 का अगर है तो आप उस बिजनेस से जुड़ सकते हो। ये एक एसबीआई जो कि है क्वाड्रेंट, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनके थ्रू दिया गया है कि बोला गया है उनके थ्रू कि पूरे वर्ल्ड में ये 4 तरीके के लोग ही हैं जो कि पैसा इनकम करते हैं। कौन कौन? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। ये लोग ही, ये 4 तरीके से ही हम लोग इनकम करते हैं। कोई एम्प्लॉय है, कोई जॉब करता है, कहीं किसी के अंडर कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी जॉब जिसको सैलरी मिलता है, तो वो क्या करते हैं? वो अपना टाइम देते हैं 5 to 9, मतलब 8-10 घंटा उनका यहाँ पे जाते हैं और उसके थ्रू उनको इनकम होते हैं। वो अपना टाइम को लिवरेज नहीं कर सकता और ना ही उसके थ्रू उसको ज्यादा इनकम मिल सकता है। वो जितना टाइम देता है वही उसको सैलरी मिलता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि सेल्फ एम्प्लॉय लोग वो है जो कि अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं। कोई डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, सीए हो गया, फिर मेरे जैसा फार्मासिस्ट हो गया, कोई दुकानदार, या फिर जो अपना अपना काम खुद करते हैं, वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग भी अपने टाइम को लिवरेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक ही उसका इनकम होते। वो किसी दिन अगर अपने जो शॉप में नहीं जा सका तो उसका भी इनकम नहीं होगा। नेक्स्ट होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो है जिसके अंडर 500 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, और ये लोग अगर देखा जाए 1000 लोग उनके नीचे हैं और वो लोग अगर 10 घंटा हर रोज काम लगाए तो दिन का 1 लाख घंटा वो काम निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोग इस काम को नहीं कर सकते। हम इतना ज्यादा कैपिटलिस्ट नहीं है कि हम इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिक्सी है और ये भी हम जैसे हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो है जो पैसे से पैसा बनाते हैं। वो हो सकता है शेयर मार्केट हो या फिर बहुत ज्यादा सारे जगह पे वो पैसा लगाते हैं, लैंड पे हो वैसा, तो वहां से वो इनकम करते हैं। तो ये सारों को देखा जाए ना, ये
ये सारे लोगों में से जो हम लोग हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग एकदम नॉर्मल पीपल है, यहाँ पे कभी भी हम अमीर नहीं बन सकते, ना हम बिजनेसमैन बन सकते और ना ही इन्वेस्टर बन सकते। हम वही का वही एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ही बन के रह जाते हैं। लेकिन देखा जाए ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग ही सबसे पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा उन लोगों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों को देखा जाए ना, तो उतना क्वालिफिकेशन नहीं होता, लेकिन वो लोग एक सिस्टम से काम करते हैं, एक टीम बना के काम करते हैं, जिसके थ्रू वो अमीर बनते हैं। अभी इसी क्वाड्रेंट को मैं थोड़ा सा अलग करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने काम के साथ कर सकते हो। मतलब पकड़ लीजिए आप एक एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉय आप जॉब कर रहे हो, मतलब सुबह से लेके शाम तक 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप घर आ गए। अगर आप डिजायरेबल हो, आप अगर एम्बिशियस हो, तो आप उस जॉब से आने के बाद भी अगर 2 घंटा आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर लगाना चाहते हो, तो आप एम्प्लॉय के साथ ही, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, जो भी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय, आप उसके साथ 2 घंटा लगाया और आपने एक क्या किया, थोड़ा थोड़ा इस बिजनेस को समझने की कोशिश किया, और करने के साथ जैसे तो आपका सैलरी तक आपका इनकम यहाँ से होने लगा, तो आपने, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जॉब को क्विट करके एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। तो बहुत सारे जो आप देखोगे फेसबुक हो या फिर कहीं पे जो उनका इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा होता है। तो पकड़ लीजिए आप एम्प्लॉय थे, अभी इसी बिजनेस को साथ में करने लगे, और आपने इस बिजनेस से उतना इनकम आपका हो गया जो कि आपका सैलरी का डबल हो गया, तो आप जॉब क्विट किए और सेल्फ एम्प्लॉय बन गए। अभी सेल्फ एम्प्लॉय से आपने इस बिजनेस को, जो कि पहले पार्ट टाइम में कर रहे थे, अभी फुल टाइम पे करने लगे। तो फुल टाइम करने के कारण आपके नीचे एक टीम बन गया, मतलब पकड़ लीजिए 100 200 करके 500 लोगों का एक टीम बन गया, और आप उस लेवल तक आए कि आपका इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसके लिए ना आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, और ना ही आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है। तो आप एक मतलब बिजनेसमैन बन गए। अभी इसी बिजनेसमैन के थ्रू जब आप देखोगे कि एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे आपको इतना बड़ा इनकम होता है और इतना देश विदेश का घूमने को मिलता है, तो आपका, तो हमें पैसा कितना चाहिए जिंदगी जीने के लिए, सिर्फ 2 वक्त का रोटी, 2 कपड़ा और एक मकान, बस उतना ही तो होना चाहिए। तो बाकी पैसा आप क्या करोगे? तो बाकी पैसा हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पे आप खुद का एक अलग सा ही इन्वेस्टर के रूप में आप अपने आप को पा सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप वो सारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। आप अगर चैरिटी करना चाहते हो, तो चैरिटी के थ्रू आप इनकम कर, बहुत पैसा वहां पे डाल सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो, सब कुछ। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको, ये ESBI फॉर्मूला में अगर अलग तरीका से देखा जाए ना, तो आप अपना अपना सब कुछ, नीड, डिजायर एंड ड्रीम, सब कुछ फुलफिल कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है, इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूंगी। जैसे हम हर कोई जो जॉब करते हैं, अपना फुल टाइम जॉब करते हैं, 8 आवर्स हो सकता है एक जॉब का, है ना। 8 आवर्स पकड़ लीजिए, आपने 6 दिन गया हफ्ते का, और 52 वीक्स आपने पर ईयर, 40 इयर्स तक अगर आपने किया, तो आपने कितना घंटा लगाया, 1 लाख घंटा आपने पूरे जिंदगी में लगाया। और 1 लाख घंटा लगा के जितना इनकम करोगे आप, वो तो लिमिटेड ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक नेटवर्क सिस्टम पे आते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडर्न वे ऑफ क्रिएटिंग, जो 21st सेंचुरी का सिस्टम है, यहाँ पे क्या बोला है कि आप जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा काम लगा, यहाँ पे भी करो, 2 घंटा पर डे, 2 घंटा। और अगर हफ्ते का 5 दिन भी आप लगाओगे, और 50 वीक तक, 5 साल तक आप काम करोगे, और ये 5 साल में धीरे धीरे आपके साथ पकड़ लीजिए 1000 लोग आ गए, तो 5 साल में आप 25 लाख घंटा आप कमा सकते हो। कहाँ आप 60 इयर्स तक वही जॉब करते, 1 लाख घंटा में अर्निंग होता है, और यहाँ पे सिर्फ 5 लाख में आप 25 लाख घंटा आप कमा के इनकम कर सकते हो। तो ये है पार्ट टाइम बिजनेस, जो कि 21st सेंचुरी का, जो बोलते हैं ना, एक 8वां अजूबा, मिराकल ऑफ, जो बोलते हैं ना, ये 8वां अजूबा। इस सिस्टम को, इसको अगर समझ लिया, तो ये बिजनेस आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, आप खुद भी नहीं समझ पाओगे।
तो इसको और थोड़ा सा जो जाना माना एक कंपनी के थ्रू हम अगर समझाने की कोशिश करें तो हम सब सुने हैं मैकडोनाल्ड्स के बारे में। हो सकता है आपने कभी खाया भी है वहाँ का बर्गर वगैरह ये सब। मैकडोनाल्ड में क्या होता है, मैकडोनाल्ड कहाँ है, कौन है इसका मालिक, हम कोई नहीं जानते, लेकिन हर शहर में, हर सिटी में मैकडोनाल्ड का एक शॉप है। अगर किसी कारण मैकडोनाल्ड का मेन शॉप अगर बंद भी हो जाए, अगर देखा जाए उनके यहाँ पे लिखा है अप्रोक्स 40,000 फ्रेंचाइजी उनके हैं, और हर एक फ्रेंचाइजी अगर 10 घंटा भी खुला है ना, तो 60 लाख घंटा मतलब पर डे वो इनकम कर रहे हैं, और 60 लाख घंटे में उसका इनकम कितना हो रहा है ना। आप सोचिए, मैं खुद अपना अगर एग्जाम्पल दूं, मेरा एक फार्मेसी है मेरे इस शहर में। अगर मेरा इस फार्मेसी के जैसे मृत्युंजय मेडिकोस मेरा फार्मेसी का नाम, मैं 10 शहर में अगर मृत्युंजय मेडिकोस अगर खोल लूं, और मेरा यहाँ पे जो फार्मेसी है इसको मैं अगर बंद भी कर दूं, तो मेरा 10 फार्मेसी अगर चल भी रहा है ना 10 घंटा, तो उसमें से जो इनकम आएगा वो मेरा एकदम से परमानेंट इनकम होगा। ये जो बिजनेस आज मैं दिखाने जा रही हूँ ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपको लाखों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आज जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगी वहां पे ना आपको पैसा लगाना होता है, तो कितना बढ़िया इनकम सोर्स आप कर सकते हो, इनकम कर सकते हो, है ना। तो लास्ट तक बैठे रहिए, एकदम ध्यान से देखते रहिए। आज बहुत ही मतलब बोलते हैं ना एक सोने का खाद मैं देने जा रही हूँ आप सबको। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जहाँ पे आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल को ही पकड़ लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट, इसलिए रिस्क भी नहीं है, जीरो रिस्क है। तो और ये जो एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि इसमें आप देखो फ्लेक्सिबल टाइम पे, आप जिस टाइम पे फ्री हो, जो अनप्रोडक्टिव टाइम है जहाँ से आप जिस टाइम पे आपका कोई इनकम नहीं होता, हाँ अगर आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आप पैसा कमा रहे हो तो बढ़िया, तो आप एक ऑलरेडी एक बढ़िया मतलब नेटवर्क में हो, बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है और वो टाइम अगर सिर्फ गवा रहे हैं फेसबुक, इंस्टा या फिर यूट्यूब में रील देख देख के, तो आपका वो जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो यहाँ पे लगा के आप इनकम कर सकते हो। ये वर्क फ्रॉम होम एक आज बन गया है, पार्ट टाइम में बिल कर सकते हो, और कोई भी कहीं से भी कभी भी बिल कर सकते, क्योंकि ये डिजिटली है, आप और हम अभी डिजिटली ही मीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये डुप्लीकेट बिजनेस है, इसलिए इसमें सक्सेस पाना भी बहुत इजी है, और उसके साथ ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए समान है। यहाँ पे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मैं आगे आ जाऊंगा, मैं अमीर हूँ मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं ऊपर ज्वाइन कर लूंगा, नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, एक ही रास्ता से हम हर किसी को यहाँ पे आगे बढ़ना होगा सीख के। तो ये जो मॉडल लेके आए थे वो है रिच डिवोर्स एंड जेव एंड अंडल, ये दो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये दो फ्रेंड है इन दोनों ने। तो ये क्या है, ये है हम सबका जाना माना, हम सब जानते हैं इसके बारे में, वो है एम्प। और ये एक ऐसा कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे वो हर प्रोडक्ट है, मतलब आपके घर पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए। आप सुबह से लेके शाम तक जितने सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जो कि अब देखा जाए ना, आप अपने घर पे देखिए, एक एक कोने से आप देखते जाइए, सुबह से लेके रात तक जितनी सारी प्रोडक्ट आप यूज करते हो ना, वो सारे कम से कम 40 to 50 डिफरेंट कंपनी प्रोडक्ट वी ऑलरेडी यूज इन एवरी होम बेस, हम लोग के हर घर पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट से क्या आपका इनकम हो रहा था, आप जो भी एडवर्टाइज देख के आप घर पे लेके आ रहे थे, वो सारे प्रोडक्ट से क्या आपका इनकम आज तक हो रहा था, या फिर वो लायबिलिटीज थे। मतलब कि आपका सैलरी मिले या ना मिले, आपको नहाने के लिए साबुन लाना ही है ना, आपको टूथपेस्ट करने के लिए, आपको ब्रश करने के लिए आपको टूथपेस्ट लाना ही है, बस। वो तो लायबिलिटीज था, आपको लाना ही होगा, लेकिन उसी लायबिलिटीज को अभी थोड़ा चेंज करके, माइंडसेट को चेंज करके आप यहाँ पे कैसे एसेट बना सकते हो, ये आप देखोगे। और ये जो कंपनी है वो ऐसा वैसा कंपनी नहीं है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। ये एम एक ग्लोबल कंपनी है। तो एम ग्लोबल क्या है,
ये 1959 पे आया था। रिजवी हुसैन जैवन अंदल ये दोनों इसका फाउंडर है, जो कि आधा मिशिगन यूएसए में स्टार्ट हुआ था। एनुअल टर्नओवर $8.8 बिलियन, मतलब आज के डेट में अगर हम देखें इंडियन करेंसी में कम से कम 70,000 करोड़ का कंपनी, इसका 70 के पीछे कितना मतलब जीरो लगेगा मुझे नहीं पता, आप हिसाब कर लीजिएगा। और उसके साथ 50 लाख प्लस एमए बिजनेस ओनर अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड, 100 कंट्रीज काम कर रहे हैं अभी भी। 450 प्लस प्रोडक्ट हैं, जो कि 800 प्लस पैटेंट ग्रांटेड प्रोडक्ट है। पैटेंट मतलब जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता ऐसा प्रोडक्ट, और 270 अभी भी पेंडिंग है आने के लिए, मतलब कितना बड़ा मार्केट अभी भी पड़ा हुआ है। 57 R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं। 500 साइंटिस्ट, ये पुराना है, अभी 600 प्लस साइंटिस्ट हम लोगों के पास है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमें देते हैं। और उसके साथ 7000 एकड़ खुद का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, और वर्ल्ड में एक ऐसा एक लौता कंपनी एमवे है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है फार्म है। तो 30,000 एम्प्लॉय है उसके साथ, और अब तक जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आए हैं उसमें सबसे ज्यादा बोनस एंड इंसेंटिव देने वाला कंपनी है एम। ये हो गया ग्लोबल। आइए अब जानते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था 1998 में, 5th मैच में, अभी 25 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और 100 करोड़ लगा के यहाँ पे आए थे। जो चेन्नई नीलकुत्ता में उनका अपना फैक्ट्री है। 2000 करोड़ का अपना एनुअल टर्नओवर होता है, और इसमें अगर देखा जाए ना तो 100% प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं, मनी बैक गारंटी देते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें और 30 डेज के अंदर आपको आपने 30% यूज कर लिया, आपको अच्छा ना लगे आप रिटर्न कर दो तो आपको फुल पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट मुझे बताइए कि आपने पास के दुकान में, जो जिस दुकान में आप जाते हो हर रोज, आपको दुकानदार पहचानते, आप सासा करके बुलाते हो और उसी से प्रोडक्ट लेके आइए और उसको पैकेट खोल करके फिर से रिटर्न कर लेने के लिए जाइए, क्या वो लोग लेगा? नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आप प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा ना लगे 30 डेज के अंदर 30% यूज करो और रिटर्न कर दो, हम पैसा आपको लौटा देंगे। तो ये है जो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का दावा, जो कि खुद का प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा है। और उसके साथ ये जो कि है 5 लाख एमवे डिस्ट्रीब्यूटर अभी इंडिया में काम कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए पड़ा हुआ है, जहाँ पे 130-35 करोड़ जनता का आबादी का देश है, सिर्फ इसमें 0.5% लोग ही एमवे कर रहा है, और इसके बारे में लोगों तक अभी भी अवेयर नहीं है लोग कि ये कितना बड़ा कंपनी है। और इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी के थ्रू हो रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, इन सभी में जो भी स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है ना, वो सभी में एमवे 100% पार्टिसिपेंट कर रहा है। तो ये हो गया फैक्ट। अब ये देखते हैं कितना प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट जो है, सुबह उठ के ब्रश से, टूथपेस्ट से लेके आपका रेजर, सिर्फ लेडीज का प्रोडक्ट है नहीं, आज के डेट में लेडीज ही ब्यूटी केयर करते हैं नहीं, जेंट्स भी करते हैं, तो जेंट्स का प्रोडक्ट से लेके हर प्रोडक्ट जो आपके घर पे, क्लीनिंग से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, और वो भी ऑर्गेनिकली और साइंटिफिकली ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करके। और ये जो ब्रांड है, अगर देखा जाए ना, इसमें न्यूट्रीलाइट जो अभी 90 इयर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं इस साल 2024 में, 1934 का ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। और ये न्यूट्रीलाइट एक ब्रांड है जिसमें आपको हर्बल रेंज का भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आर्टिस्ट्री जो प्रीमियम रेंज का है, वर्ल्ड में टॉप 5 ब्रांड में से आते हैं। एटीट्यूड जो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। एमवे होम केयर है, पर्सनल केयर है, एटमॉस्फेयर है, बॉडी केयर है, जीएनएस का एक रेंज है, एमवे क्वीन है जहाँ पे जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, ग्लिस्टर रेंज है जो ऑरल केयर में आते हैं, और उसके साथ एक्सेस एनर्जी, अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी, और बॉडी की है अगर आप मसल घटाना चाहते हो, मतलब आप पतला होना चाहते हो तो उसके लिए भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करके बनाया जाता है, मतलब कि कोई साइड इफेक्ट नहीं, और ना ही यहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव या कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह दिया है, मतलब पूरा का पूरा सेफ है ये सारे प्रोडक्ट। तो आइए यहाँ पे ही एक मैं छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। With a presence in over 100 countries, in its 25-year-old journey in India,
The company has earned the distinction of being the largest direct selling FMCG company in the country. India is only the third country outside of USA where Amway has set up its manufacturing plant. And the company is keen to expand here, having allocated 30% of its global expansion budget towards this. It has already spent 600 crore rupees in setting up a state-of-the-art manufacturing plant in Nilakottai in Dindigul, Tamil Nadu, a hub of efficiency, safety and productivity. Amway has always maintained the highest standards when it comes to good manufacturing practices, or GMP. This plant has been awarded the FSSC 22000 version 5.1 Food Safety Management System for NutriPlant and ISO 22716 2007 in the beauty products segment. It is noteworthy that this plant boasts of contactless production. In other words, it is automated and runs without human intervention. But the company respects the importance of its human resource and has vaccinated 90% of eligible staff to create a safe and secure working environment. As an environmentally conscious company, the Amway India plant uses renewable sources for 70% of its energy needs and also run a zero-discharge waste facility. It is these initiatives that have helped Amway India earn the Leadership in Energy and Environmental Design, or LEED Gold certification, one of the few companies in the country to have this distinction. But beyond business, Amway India also supports a comprehensive corporate social responsibility program in over 25 villages in the Dindigul district, benefiting more than 31,000 people. Amway India is known for producing high-end products for conscious consumers, but it also maintains the highest standards when it comes to manufacturing these products, while at the same time being mindful of its staff, the end user, and society at large. आपने देखा प्रोडक्ट कितना बढ़िया तरीके से बनाते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रोडक्ट के ऊपर, और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट में क्या है 30% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस पाना है ना, तो आपको एक सिस्टम पे जुड़े रहना पड़ेगा। अगर सिस्टम पे नहीं जुड़े रहेंगे, अकेले अगर अपना दिमाग लगा के अकेले करने का अगर डिसीजन लिया है, तो ये बिजनेस में आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और ये जो सिस्टम है वो है क्या, एसोसिएशन। आपको इस एसोसिएशन में जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे कि आज एक एसोसिएशन है, हम लोग जो मीटिंग में हैं वो भी एक एसोसिएशन पे है। यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों को भी मिलेंगे आपको और नए लोगों को भी मिल सकते हैं आप। तो इस एसोसिएशन पे जुड़े रहना जरूरी है। उसके साथ एजुकेशन, यहाँ पे कुछ बुक्स सीडी, जो कि बिजनेस है, कोई भी बिजनेस बिना सीखे आप सक्सेस नहीं पा सकते। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको सीखना होगा। तो यहाँ पे हम कहाँ से सीखते हैं, जो कि सक्सेस है, जिन लोगों जो लोग सक्सेस हुए हैं इस बिजनेस में, उन लोगों से हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। और कुछ बुक्स है जो कि बड़े-बड़े इकोनॉमिक्स लोगों ने लिखा है, उन लोगों का बुक्स हम पढ़ सकते हैं, ताकि हम अपना माइंडसेट उस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मल पीपल होते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमने जॉब के जरिए अपना जिंदगी स्टार्ट किया है, अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्टार्ट किया है, तो हम कभी बिजनेस को नहीं समझते। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ से जुड़े रहना पड़ेगा एजुकेशन के थ्रू। और इसके साथ इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए एक मेंटरशिप रहता है, जो कि सक्सेसफुल लोग आपको मेंटरिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो कितना बढ़िया है ना यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं कि ना कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आसानी से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो बिजनेस क्या है, इस बिजनेस को समझने के लिए आपको पहले जानना होगा ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, जो आज भी आप कर रहे हो। आज सुबह अगर आपके घर पे कोई सामान खत्म हो गया, तो उस सामान को लाने के लिए अपने कहीं दुकान से अगर गए हैं, तो वो है आपका ट्रेडिशनल मार्केट।
দরজাখন বন্ধ কৰি দিয়া না, সাউন্ডটো ইকো হৈ আহে। সরি। सो ट्रेडिशनल मार्केट क्या है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या है, आज जो हम जानने आए हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को जानने से पहले ट्रेडिशनल मार्केट जानना है, क्योंकि देखा जाए आपके घर पे अगर कोई भी सामान पकड़ लीजिए, सुबह उठ के आपने देखा कि आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पास के रिटेल के पास जाएंगे, और उस रिटेल में आप जब भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो आप एमआरपी पे खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, एमआरपी पे खरीदते हैं। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, क्या वो एमआरपी पे बनाते हैं? कभी नहीं। कंपनी अगर पकड़ लीजिए टूथपेस्ट का दाम 100 रुपया है, तो कंपनी उसे 40 या 30 रुपीज में बनाते हैं, लेकिन हमारे हाथ आते आते वो 100 रुपये हम पे करते हैं। तो जो 60 रुपया होते हैं या 50% ही पकड़ लीजिए, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं जो मिडिल कुछ लोग होते हैं, जैसे कि सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सारे लोग। क्योंकि कंपनी अगर कहीं गुड़गांव दिल्ली में है तो हम वहां से नहीं ला सकते, वो ये लोग कैरी करके हमारे पास लाते हैं। और उसके साथ एक जो एजेंट है बहुत बड़ा, वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग एडवर्टाइज करते हैं, जो टीवी पे हम लोग देखते हैं और उसी को प्रोडक्ट को लेने चले जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट का प्राइस हमने दिया, एमआरपी दिया 100 रुपया, तो 30 रुपीज या 40 रुपीज ही कंपनी के पास गया, और जो बाकी का 70 रुपया या 60 रुपया वो गया 20 के लोगों के पास। मतलब कि हमारे इनकम का जो मेहनत का पैसा है, उसी पैसे से 20 के लोग अमीर बन रहे हैं। ये लोग अमीर है। सीएनएफ एजेंट देखिए, कोई भी कंपनी का आपके शहर का बहुत अमीर है। डिस्ट्रीब्यूटर सब देखिए, होलसेलर देखिए, वो अमीर है। लेकिन जो कस्टमर है ना, वो गरीब है। मतलब कस्टमर में ही पूरा शब्द छुपा हुआ है, कष्ट करके मर। आप कष्ट करो, आपके पॉकेट में आप सैलरी मिलते हैं, पैसा मिलते हैं, उसी पैसे को आप इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये तो एकदम सिंपल सा आप अपने घर का देखा, एक घर का मैं बोल रही हूँ। आपके घर पे अगर महीना 10,000 का पकड़ लीजिए, आप ऐसे प्रोडक्ट में खर्चा करते हो, एफएमसीजी हो गया, हेल्थ का हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि आप खर्च करते हो। इस 10,000 का सिर्फ 40,000 रुपया ही कंपनी के पास 60,000 ही कंपनी के पास जाते हैं, बाकी 6,000 रुपया ना 20 के लोगों को आप देते हो। इसको और थोड़ा बड़ा करके आप देखो, 1 लाख का अगर आप घर के ईयरली आपका खर्चा हो रहा है, तो कंपनी को आप पूरे साल में 40,000 पे कर रहे हो, और 20 के लोगों को 60,000 आप पे कर रहे हो, आपके मेहनत का पैसा। अगर ये हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों के 60,000 रुपया 1 साल का अगर रह जाए, हम बहुत सारे लोग 60,000 रुपीज का तो इंश्योरेंस भी खोल रहे हैं ना फ्यूचर के लिए। तो 60,000 रुपया हम लोग का हर साल जा रहा है। और इसको और बड़ा करके देखिए, मतलब पूरे, ये तो एक फैमिली का है, पूरे इंडिया 100 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश है, तो हर घर से ये सारे पैसा कहाँ जा रहे हैं? स्मार्टली काम कर रहे हैं, जो कि अभी क्या कर रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इतना कितना सारा मॉल है आपके शहर पे, आप देखिए। ये लोगों को ये जो बोलते हैं ना खजाना, इनको पता चल गया कि कहाँ पे खजाना है। वो डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप करते हैं और कस्टमर को थोड़ा सा परसेंटेज देख के बुला लेते हैं, और हम लोग भी कुछ देख के एडवर्टाइज दे के वहां पे चले जाते हैं, पॉकेट का पैसा खर्च करते हैं और उन लोगों को अमीर बनाते हैं। अभी क्या बोला है, एमवे ने बोला है कि ये जो 20 का पैसा आप रखो, आपका मेहनत का पैसा है, आप कर रहे हो, क्यों आप दूसरे को अमीर बना रहे हो? आपका पैसा आप अपने घर पे रखो। आपके घर पे जो भी सामान चाहिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। कैसे कि हमने अपना जो भी, जैसे कंपनी बोला ना कि हर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, हम जो भी प्रोडक्ट बनते हैं बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पहले आप यूज करो, और यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उसको प्रमोट एंड शेयर करना है। जैसे कि अगर देखा जाए ना, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करने के लिए आपको अलग से पैसा नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 30% यूज करने के बाद भी आपको अगर अलग अच्छा ना लगे तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया एक है, आपको गवाना कुछ भी नहीं यहाँ पे ना, आपको बहुत रिस्क है कि हाँ मैंने पहले पेप्सोडेंट यूज कर रही थी, अभी मैं यहाँ का टूथपेस्ट यूज करूंगी तो मुझे
कुछ और अलग सा कुछ पे करना पड़ेगा, नहीं, वो खर्चा ही यहाँ पे आप जस्ट ट्रांसफर करो, आप ब्रांड बदलो, आपका बिजनेस भी बदलेगा। और उसके साथ अगर आपने एक टीम बिल्ड कर लिया, आपने जैसे खुद प्रोडक्ट करके आपको अच्छा लगा तो आपने एक टीम बिल्ड किया, तो आपका एक यहाँ पे सेल्स कमीशन बनता है आपका टर्नओवर के ऊपर। टीम टर्नओवर के ऊपर आपको एक सेल्स कमीशन शेड्यूल पे आपको पैसा मिलना शुरू होता है, जो कि 3% से 21% तक, जो कि ये मैं बहुत नहीं बोलूंगी, ये नए लोगों को समझ में भी नहीं आते हैं। जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ अच्छे से बैठिए और ये समझिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। और ये जो पैसा है ना, ये अगर देखा जाए ना, एक टर्नओवर के ऊपर होता है। मतलब 20,000 का बिजनेस या 60,000 का बिजनेस पकड़ लीजिए आपने, 3 से 5,000 तक का इनकम हो सकता है। 2,40,000 का अपने पूरे टीम का एक टर्नओवर हुआ तो आप 25,000 तक इनकम कर सकते हो। वही जो पार्ट टाइम में, जो फ्लेक्सिबल टाइम पे आप करते हो ना, उस टाइम को यूज करके, मतलब डेली 2 घंटा, जैसे बोला ना कि हफ्ते का 5 दिन में अगर 2 घंटा भी लगाया तो भी आप यहाँ से इतना इनकम कर सकते हो। और यही 3 बड़ा बनते गए, आपका 7 लाख का बिजनेस हुआ तो आपको 1 लाख तक इनकम हो सकता है। और 10 लाख का टर्नओवर अगर पूरा टीम मिलके आपने किया तो आपको 1,68,000 1,68,000 तक का इनकम हो सकता है। तो इसको थोड़ा इस स्लाइड से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया है, या फिर किया भी है तो लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या चेंज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को। तो ये जो एक चार्ट है यहाँ पे आप देखो, कंट्री वाइज पॉपुलेशन वाइज टर्नओवर दिखाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर के वाइज अगर देखा जाए, यूएसए का पॉपुलेशन 32 करोड़ का है, लेकिन टर्नओवर 2,12,550। और वहीं पे अगर देखा जाए इंडिया का पॉपुलेशन 132 करोड़ है, लेकिन यहाँ का टर्नओवर सिर्फ 7,800 करोड़ ही है। इसमें और एक देखिए जो मलेशिया दिखाया गया है, मलेशिया में पॉपुलेशन सिर्फ 3 करोड़ है, लेकिन वहां पे 30,550 करोड़ का टर्नओवर होता है। मतलब देखिए इंडिया में कितना बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए बोला है कि इंडिया स्लीपिंग गियांट, जो कि अभी बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए बाकी है। और इसलिए कंपनी एक एस्टिमेट रेशियो निकाल के लाया है कि 2025 तक यही टर्नओवर 64,500 करोड़ तक लेके जाने वाले हैं। और आप समझो कि यहाँ पे अगर आप कहीं ना कहीं घुस गए ना, तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो 2025, अगर 30 भी पकड़ लो तब भी आप, हम जिस जगह पे हैं उस जगह से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। वही जो 21% मैंने बोला था, उसी 21% को अगर आपने 6 मंथ कंटिन्यू किया तो आपको प्लेटिनम बोला जाता है। और एक प्लेटिनम शिप का जो मंथली इनकम देखा जाए 1 लाख से ज्यादा होता है, और एनुअली 12 लाख से ज्यादा। जो प्लेटिनम, जिनके नीचे 3 प्लेटिनम हो गया तो उनको एमरल्ड बोला जाता है, और एक एमरल्ड का मंथली इनकम 3 लाख से ज्यादा होता है, और एनुअल 40,000 से भी ज्यादा, 40 लाख से भी ज्यादा। और वहीं पे आपने अगर से प्लेटिनम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया तो आप डायमंड बन सकते हो। और यहाँ पे एक डायमंड का मंथली इनकम 10 लाख के आसपास होते हैं, और एनुअली 1 करोड़ के ऊपर। और ये जो इनकम सोर्स दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूडिंग रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर सेल्स इंसेंटिव, इन सबको अगर पकड़ लिया जाए तो ये इनकम जो यहाँ पे लिखा गया है प्रूफ, ये जो है ऐसा लोग, हम लोग हर मीटिंग में मिलते हैं, और ऐसे इनकम हो सकता है, इससे भी ज्यादा इनकम हो सकता है। और उसके साथ प्लेटिनम सिर्फ आते आते आपको वर्ल्ड जो ट्रेवल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड ट्रेवल आपको मिल सकता है। और जो कि आपको ऐसा वैसा ट्रिप नहीं, ये 5 स्टार 7 स्टार होटल में रखा जाता है, आपको घर से लेके जाके वहां पे घुमा फिरा के फिर घर तक लाने का ये पूरा का पूरा एमवे का है। तो ये जो बिजनेस है, इसमें आपका वो सारा फुलफिल हो सकता है ड्रीम, जो आप नीड आपका है वो आप चूज कर लो। आप एक नीड बेस्ड इनकम चाहते हो या फिर एक डिजायर बेस्ड, आप ड्रीम बेस्ड एक बिजनेस करना चाहते हो, इस बिजनेस से आपको वो सब कुछ मिल सकता है। तो इसमें कुछ फैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगी जो कि बहुत लोग नहीं जानते। इस फैक्ट के बारे में, एमवे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं।
अभी एमवे CBSE 12th के बुक में एमवे लेसन आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा। एमए बिजनेस स्टडी में जो बिजनेस स्टडी कॉमर्स में है उसमें आ रहा है। उसके साथ IIT IIM में भी इसको पढ़ने के लिए दिया गया है। और उसके साथ आप देखो कुछ फैक्ट्स ऐसा भी है कि अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी लोग जो मीराबाई चानू हम सब जानते हैं, फरहान अख्तर जो एक्टर है, ये लोग यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि बिना पैसे से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे वो लोग सैलरी नहीं लेते हैं, जैसे एडवर्टाइज करके वो पैसा कमाते हैं, यहाँ पे नहीं, वो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसा नहीं ब्रांड एम्बेसडर बन गया, कोई भी बिना पैसे के अगर ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए रेडी है तो सोचिए वहाँ वो क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि वहाँ पे वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट उनको मिल रहा है। वो आज के डेट में अमिताभ बच्चन कितना एज क्या है आपको नहीं पता, उसका हेल्थ कितना बढ़िया है क्योंकि न्यूट्रीलाइट वो हर रोज यूज करते हैं। और उसके साथ ये एक डिस्कवरी के थ्रू नेटवर्क के ऊपर जो एक सर्वे किया था उसका भी आप देख सकते हो कि न्यूट्रीलाइट का पास, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि 6,700 एकड़ उसका खुद का जो सर्टिफाइड गोल्ड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, खुद का अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग ये जो फैक्ट्री है, अपना खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लेकिन उसी में आप देखो ये सारे कंपनी जो कि हम लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी नाम करके आते हैं, नस्किन हो गया, सेक्लियो हार्बल लाइफ हो गया, मेटाब्रोक होगा, ये सारे कंपनी, इन कंपनी का ना कोई किसी का फार्म ऑर्गेनिक तो छोड़िए, ऑर्गेनिक फार्म तो बहुत दूर की बात, खुद का फार्म भी नहीं है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप समझो कोई अगर अपना फार्म पे प्रोडक्ट नहीं उगाया, वो अगर अपना रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट रेडी करने के लिए किसी और से रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स कैसे बन रहा है, कैसे उग रहा है। मतलब मुझे अगर ज्यादा खेत चाहिए, कोई अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं उस फसल में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइज यूज करूंगी, ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज करूंगी, जिसके कारण हम लोगों का जो प्रोडक्शन होता है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो खाने लायक नहीं होता। और ऐसा प्रोडक्ट बना के हमारे घर घर में पहुंचा रहे हैं, और वहीं पे हम इतनी बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े हैं जो कि इतना ट्रस्ट और इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि हर प्रोडक्ट सीड टू सप्लीमेंट अपने ऑर्गेनिक फार्म से बनाते हैं, 600 साइंटिस्ट के द्वारा उसको रिसर्च करके हमें ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करके हमारे हाथ में देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को लेके हम बिजनेस कर रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए ना, हम इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं जिसको मैं इतनी कम समय में आपको एलाबोरेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एमवे एक ओशन है, एक महासागर है, ये प्रूवन है, इसको बताना मुश्किल है, इसको आपको खुद उतर के इसको समझना होगा। और आप यहाँ से जितना बाकेट भर भर के आपका ड्रीम फुलफिल करने के लिए इनकम कर सकते हो। सो ये जो सक्सेस एश्योर्ड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप का कितना डिटरमाइन हो, कितना एम्बिशियस हो, आपका विनिंग एटीट्यूड है कि नहीं, आप मतलब जीतने के लिए पैदा हुए हो कि नहीं, या फिर आप जो ये आते हैं ना, बहुत सारे हम लोगों के पास नेगेटिव आते हैं, उसी में भी नेवर गिव अप एक एटीट्यूड आप रखते हो कि नहीं, आप काम करते जाने के लिए, क्या थक के आप रुक जाओगे कभी भी, ऐसा अगर है तो आप नहीं कर पाओगे। आप काम करते जाने के लिए आप डिटरमाइन हो कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपका खुद के ऊपर फेथ है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगी, क्या आप खुद समझते हो कि आई एम ए डायमंड। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू सो मच। इसी के थ्रू मेरा आज का ये प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। Thank you very much, Geeti ji. That was a wonderful and awesome presentation. You have shared all the details, simplified way. We can give a wonderful round of applause. Via presentation, Dhanyabad in Assamese. So thank you very much once again, Geeti ji, for taking your time and sharing that wonderful information. We can give a very big round of applause to Geeti ji for sharing that collective information, factful information, and to the app. Thank you very much once again for your taking your time, and thank you once again.